ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 15 15वें अध्याय। चार कुमारों द्वारा जय विजय को साप, भगवान वराह का प्राकट्य, हिरण्याक्ष की विजय तथा भगवान वराह द्वारा उसकी मृत्यु। तीसरा स्कंद। स्वयंभू मनु के कार्यकाल के दौरान श्वेत वराह का वर्णन करने के पश्चात मैत्रेय ऋषि चाक्षुष मनंतवर के दौरान हुए एक रक्त वराह रक्त वराह की कथा सुनाने लगे। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से इन लीलाओं को उसी क्रम में सुना रहे थे जिस क्रम में उन्होंने सदियों पूर्व इन्हें ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुना था। एक दिन सूर्यास्त के समय मरीचि पुत्र कश्यप अग्नि यज्ञ में भगवान विष्णु को आहुति दे रहे थे। उसी समय कामाग्नि से दग्ध उनकी पत्नी दीति उनके पास आई। अपनी शारीरिक चेष्टाओं से अपने पति को आकर्षित करने की बजाय दीति स्पष्ट शब्दों में अपने पति से याचना करने लगी। हे शास्त्रों के ज्ञाता, कामदेव अपने तीक्ष्ण बाणों से मुझे उसी प्रकार प्रताड़ित कर रहा है जिस प्रकार एक हाथी केले के वृक्ष को प्रताड़ित करता है। मैं अपनी सपत्नियों के समान पुत्र चाहती हूँ। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी करके मुझ पर कृपा करें। मेरे पिताजी दक्ष ने अपने सभी पुत्रियों से अलग अलग पूछा था कि वे किससे विवाह करना चाहती है। फिर हमारी इच्छाओं को जानकर उन्होंने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे किया और तब से हम पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा में रत हैं। हे पंकज नेत्र, जब कोई दुखी व्यक्ति किसी महान व्यक्ति की शरण लेता है तो उसकी याचना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कश्यप मुनि चाहते तो बलपूर्वक अपनी पत्नी को मना कर सकते थे, परंतु चूंकि उनका मन भी काम से प्रभावित था, उन्होंने अपनी दुर्बल हृदय और अति वाचाल पत्नी को शांत करने का प्रयास किया। कश्यप मुनि ने कहा, हे अधीरा, शीघ्र ही मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे जैसी शील पत्नी की सहायता से ही मुझ जैसा पुरुष भौतिक संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। जिस प्रकार एक किले की मजबूत चार दीवारी से सुरक्षित सेनापति सहजता से घुसपैठियों को पराजित कर देता है, उसी प्रकार सुशीला पत्नी का आश्रय लेकर पुरुष अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए पुरुष कभी भी अपनी पत्नी द्वारा प्राप्त सेवाओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह पूरे जीवन भर अथवा मृत्यु के बाद भी प्रयास क्यों न करे। हे प्रिया, यद्यपि मैं सुपर्याप्त रूप से कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूँ, मैं संतान उत्पत्ति हेतु तुम्हारी काम इच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। बस मेरा यही निवेदन है कि तुम कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, जिससे मैं निंदा का पात्र ना बनूं। ये वर्तमान समय अत्यंत अशुभ है, क्योंकि इस समय भगवान शिव नंदी पर सवार होकर भूत प्रेत जैसे अपने भयानक गणों के साथ बाहर विचरण कर रहे हैं। इन भूत प्रेतों को स्थूल शरीर प्रदान करने के लिए वे उन्हें ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित कर देते हैं जो इस वर्जित काल में रति क्रीड़ा में संलग्न होती है। शिवजी तुम्हारे जीजा है और अपने तीसरे नेत्र से वे तुम्हारे इस वर्जित कार्य को देख लेंगे। अपने पति से ऐसे सदुपदेश सुनकर भी दीति अप्रभावित बनी रही। वो काम वासना से इतनी त्रस्त थी कि उसने एक निर्लज्ज वेश्या के समान अपने पति के वस्त्रों को पकड़ लिया और अपने कामुकता को संतुष्ट करने के लिए बलात् प्रयास करने लगी। सर्वशक्तिशाली नियति को प्रणाम करके कश्यप मुनि ने एकांत स्थान में दीति के साथ सहवास किया। इस वर्जित कार्य को करने के पश्चात कश्यप मुनि ने स्नान करके स्वयं को पवित्र किया और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए परम सत्य के निराकार रूप पर ध्यान लगाने लगे। काम वासना की तृप्ति के बाद दीति को अपने कार्य पर पश्चाताप होने लगा। लज्जित हो वो सिर झुकाए अपने पति के पास गई और कहा, हे ब्राह्मण, कृपया भगवान शिव के क्रोध से मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मैं उनके प्रति एक बड़ा अपराध कर बैठी हूँ। तब दीति अत्यंत चतुराई से भगवान शिव से कृपा की याचना करने लगी।
मैं मूर्तिमान क्रोध भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ। वे अपनी शक्ति से तत्क्षण मेरे गर्भ को नष्ट कर सकते हैं, परंतु मैं जानती हूँ कि वे अत्यंत दयालु और क्षमाशील है। शिवजी स्त्रियों के स्वामी माने जाते हैं, जिन्हें असभ्य शिकारी भी छोड़ देते हैं। मैं उनसे क्षमा की भिक्षा मांगती हूँ। कश्यप के सम्मुख खड़ी दिति उनके क्रोध की अपेक्षा करती हुई भयवश कांप रही थी। तब कश्यप मुनि ने कहा, दूषित मन, अनुचित काल, देवताओं की उपेक्षा तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम्हारे गर्भ से 2 असुर पुत्रों का जन्म होगा, जो निष्पाप लोगों की हत्या, स्त्रियों का शोषण तथा ब्राह्मण पर अत्याचार करके संपूर्ण जगत में तबाही मचाएंगे। अंततः उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होंगे, और जिस प्रकार इंद्रदेव अपने वज्र से पर्वतों को चूर चूर करते हैं, भगवान उन दोनों का वध करेंगे। दिति ने कहा, हे पतिदेव, मुझे ये सुनकर अत्यंत राहत मिली है कि मेरे पुत्रों का वध ब्राह्मणों के क्रोध से नहीं अपितु स्वयं भगवान के हाथों होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मणों के प्रति अपराध करता है अथवा अकारण दूसरों को आतंकित करता है, वो इतना निंदनीय है कि नरक में रहने वाले निकृष्ट जीव भी उस पर करुणा नहीं दिखाते। उस समय कश्यप ने दिति को बताया, तुम्हारे मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास एवं पश्चाताप की भावना है तथा मेरे एवं भगवान शिव के प्रति विशेष आदर है, इसलिए तुम्हारा एक पोता भगवान का महान भक्त होगा और उसका यश भगवान के ही समान सर्वत्र फैलेगा। भगवान के प्रति सुदृढ़ भक्ति के कारण संपूर्ण विश्व उसके आदर्श का अनुगमन करेगा। भगवान का महाभागवत भक्त होने के कारण तुम्हारा पौत्र सर्वत्र अंदर बाहर भगवान के दर्शन करेगा। समस्त सद्गुण उसके शरीर में निवास करेंगे और इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों की पीड़ा को देखकर उसका हृदय सदैव करुणावश पीड़ित रहेगा। प्रहलाद की महिमाओं को सुनकर दिति प्रसन्न हो गई, परंतु ये जानते हुए कि उसके पुत्र देवताओं के लिए उत्पात मचाएंगे, वह दुखी हो गई। उसने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया और उन्हें अपने गर्भ के भीतर ही रखे रखा, परंतु गर्भ की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई और सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश भी धुंधलाने लगा। इस भयावह स्थिति को देखते हुए देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और याचना करने लगे, हे देव, समस्त दिशाओं में व्याप्त इस अंधकार को देखे। हे जगत पालक, आप समस्त प्राणियों की इच्छाओं को जानते हैं। दिति के गर्भ ने सर्वत्र उत्पात मचाया हुआ है और इससे हमारे प्रशासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। कृपया हमारे ऊपर कृपा करें और इस दुखद परिस्थिति से हमारा उद्धार करें। उत्तर में ब्रह्मा जी ने देवताओं को युगों पूर्व घटी एक घटना सुनाई। एक समय संपूर्ण भौतिक सृष्टि में भ्रमण करने के पश्चात चतुष्कुमार सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार ने असंख्य वैकुंठ लोकों से युक्त आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश किया। क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे, उन्हें वहां प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान के वैकुंठ लोकों में प्रत्येक व्यक्ति का रूप भगवान जैसा ही होता है और वे सब निरंतर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा में संलग्न रहते हैं। वहाँ कल्प वृक्षों से युक्त अनेक वन है और प्रत्येक ऋतु में वे फलों फूलों से लदे रहते हैं। अपनी प्रेयसियों संगिनियों के साथ निजी वायु जानों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ निवासी निरंतर भगवान की गुण लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि वायुयान में बैठी उनकी प्रेयसियों के भारी नितंब तथा चेहरों की मोहक मुस्कान कामदेव को प्रलोभित करने की क्षमता रखते हैं, फिर भी वे अपनी पतियों के चित्त में काम वासना जागृत नहीं कर पाती। इसका अर्थ यह है कि वैकुंठ में स्त्री पुरुष एक दूसरे के संग में सुख अनुभव तो करते हैं, परंतु चूंकि वे सदैव कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे संभोग अथवा शारीरिक संबंधों में रत नहीं होते। जब भ्रमरों का राजा उच्च स्वर में भिन भिनाता है, तब मुर्गे, बगुले, चक्रवाक, हंस, तोते और मोर उसके गीत को सुनने के लिए क्षणिक अपना गान रोक देते हैं। यद्यपि चंपक, वकुल, पारिजात तथा कमल जैसे पुष्प अलौकिक सुगंध बिखेरते हैं, परंतु मन ही मन वे सब तुलसी की तपस्याओं की सराहना करते हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार भगवान नारायण को तुलसी की पत्तियों से बने हार बहुत भाते हैं। वैकुंठ के स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी जी के समान सुंदर है और यद्यपि वैकुंठ में धूल नहीं है, फिर भी वे स्त्रियां भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए रत्न जड़ित दीवारों को पोंछती रहती है।
वैकुंठ के बाहर पहुंचने पर चार कुमारों को अभूतपूर्वक दिव्य सुख की अनुभूति होने लगी। तब सरलता से 6 द्वारों को पार करके वे चारों 7वें और अंतिम द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने विशाल गदा धारण किए 2 द्वारपालों को देखा। उनकी 4 भुजाएं थीं और शरीर का रंग नीला था। तनी भौं, फूले नथुनों तथा लाल नेत्रों के कारण वे थोड़े उद्विग्न दिख रहे थे। चारों कुमार हमारे और तुम्हारे के भौतिक द्वंद्वों से परे थे। जिस सहजता से उन्होंने पिछले 6 द्वारों में प्रवेश किया था, उसी सहजता से इस 7वें द्वार से भी प्रवेश करने लगे। ये चारों ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र थे, जो सर्वदा 5 वर्ष के छोटे बालक दिखते थे और आवरण के नाम पर चारों दिशाएं ही उनके एकमात्र वस्त्र थे। परंतु वैकुंठ के उन 2 द्वारपालों ने अपने डंडे की सहायता से इन चारों का मार्ग रोक दिया। भगवान सदैव ऋषियों की सेवा के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए इन चारों का इस प्रकार रोका जाना सर्वथा अनुचित था। ये चारों बाल ऋषि भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित थे और इसलिए जब भगवान के द्वारपालों द्वारा अनायास उनका मार्ग रोका गया तो वे क्षुब्ध हो गए। उनकी आंखें क्रोध से तिलमिला उठी। उच्च स्वर में उन्होंने कहा, भगवान की सेवा में रत ये कौन है जिनके चित्त में इतना वैमनस्य है। निश्चित ही उन्होंने छद्म वेश धारण किया हुआ है और इसलिए वे सबको अपने समान देख रहे हैं। वैकुंठ लोक में भगवान एवं अन्य निवासियों के बीच परस्पर प्रेम एवं सामंजस्य है। इन दोनों का वेश तो वैकुंठवासियों के समान है, परंतु फिर इनके मन में द्वेष का ये बीज कहाँ से आया? ये मेरा है और ये तुम्हारा है, ये दोनों इस द्वंद्व भावना से दूषित हो चुके हैं। इन्हें भौतिक जगत में जाना चाहिए, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शत्रु अथवा मित्र की दृष्टि से देखा जाता है। जब उन द्वारपालों ने देखा कि शीघ्र ही वे उन ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, वे तुरंत भयभीत हो गए। कुमारों के चरणों पर गिरकर वे याचना करने लगे, हमने आप जैसी महान आत्माओं के प्रति घोर अपराध किया है और इसलिए हमें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, यदि कृपया हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि पतन हो जाने पर भी हम कभी भगवान को ना भूलें। उसी समय भगवान को इस घटना की सूचना मिली। वे लक्ष्मी जी के साथ दौड़ते हुए आपकी इच्छा हो तो घटनास्थल पर पहुंच गए। जिन कुमारों ने अब तक भगवान को ध्यान अवस्था के दौरान अपने हृदयों में ही देखा था, आज उन्हें प्रत्यक्ष खड़ा देखकर भाव विभोर रह गए। भगवान की सुंदर श्यामल देह दीप्यमान पीताम्बर से सुसज्जित थी। उनके गले में सुशोभित ताज फूलों की माला पर भ्रमरों के झुंड मंडरा रहे थे। भगवान का एक हाथ गरुड़ के कंधे पर टिका था और दूसरे हाथ में वे कमल का फूल पकड़कर उसे घुमा रहे थे। उनकी मोहक सुंदरता लक्ष्मी जी के गर्व को भी खंडित कर रही थी। इस प्रकार कुमारगण अतृप्त नेत्रों से भगवान को एकटक देखने लगे। जैसे ही कुमारों ने भगवान को प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में सिर झुकाया, भगवान के चरण कमलों पर रखी तुलसी पत्तों की सुगंध उनके नासिका छिद्रों में प्रविष्ट हो गई। यद्यपि ये कुमारगण ब्रह्मलीन स्तर को प्राप्त कर चुके थे, तुलसी की सुगंध पाते ही उनके शरीर तथा मन में एक अलौकिक झंझावात उठ खड़ा हुआ। दूसरे शब्दों में, पहले कुमारगण निराकारवादी थे और भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा रखते थे, परंतु अब उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था और वे भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान के चिन्मय शरीर के दर्शन करने से कुमारगण उनके स्वरूप पर समाधि के स्तर तक पहुंच गए। उनका क्रोध शांत हो गया और वे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा जी से जो भी सुना था, आपके दर्शन से वो सब आज यथार्थ में हमारे सम्मुख प्रकट हो गया है। आज हम समझ गए कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी वे हैं जो निरंतर आपकी लीलाओं के श्रवण में निमग्न रहते हैं और किसी भी अन्य वरदान की अपेक्षा नहीं करते, यहाँ तक कि मुक्ति की भी नहीं। हे भगवान, यदि हमारे हृदय अहर्निश आपकी प्रेम भक्ति में संलग्न रहते हैं तो हम नारकीय जीवन में जाने से नहीं डरते।
यद्यपि उन द्वारपालों का व्यवहार अनुचित था, भगवान की उपस्थिति के प्रभाव से कुमारगणों को अनुभूति हुई कि क्रोधवश उन्हें शाप देना भी उतना ही अनुचित था। उस समय भगवान ने कहना आरंभ किया, मेरे इन द्वारपालों जय विजय ने मेरी इच्छा की उपेक्षा करके एक बड़ा अपराध किया है। तुम्हारे द्वारा इन्हें दिया गया दंड बिल्कुल उचित है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये द्वारपाल मेरे सेवक है, मैं स्वयं को इनके अपराध का भागीदार मानता हूँ और इसीलिए मैं इस व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यदि सेवक कोई गलत कार्य करता है तो लोग उसका दोष स्वामी को देते हैं। उसी प्रकार शरीर पर सफ़ेद कोड़ का एक दाग पूरे शरीर को दूषित कर देता है। ब्राह्मण वर्ग मेरे लिए सर्वाधिक पूजनीय है। यदि मेरी बाह ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध करती है तो मैं उससे भी काट फेंकने में हिचकूंगा नहीं। क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, इसीलिए मेरे चरणों को बद्ध जीवों के समस्त पापों को धोने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मण अपने भगवान क्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, इसीलिए मेरे चरणों को बद्ध जीवों के समस्त पापों को धोने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मण अपना संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं और इसलिए मैं यज्ञाग्नि में दी गई आहुतियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं ब्राह्मणों के मुख द्वारा घी में पकाए हुए भोजन को स्वीकार करके प्रसन्न होता हूँ। मेरे चरणों को धोकर गंगा तीनों लोकों को पावन करती है। यदि मैं अपने भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता हूँ तो फिर भला अन्य कौन वैसा करने से मना कर सकता है। मेरे इन दोनों सेवकों ने मेरे मन को ना समझते हुए आपके प्रति अपराध किया है, परंतु इन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप है। यदि आप प्रसन्न हो तो कृपया इन्हें वरदान दीजिए कि ये दंड भोगने के पश्चात वे यथाशीघ्र मेरे संग में यहाँ लौट आए। उत्सुकता भरे कानों से भगवान के अत्यंत विनम्र तथा मधुर वचनों को सुनकर कुमारगण कुछ क्षण ठहरकर उससे आशय पर विचार करने लगे। क्योंकि भगवान की वचनों के गूढ़ अर्थ को समझना इतना सहज नहीं होता। यद्यपि उन चारों का मन भगवान के अंतर्मन की भावनाओं को समझने में असफल हो रहा था, परंतु भगवान को देखने मात्र से उल्लसित हो उनका शरीर रोमांचित होने लगा। वे समझ गए कि भगवान के निर्दोष सेवकों को शाप देकर उन्होंने भारी गलती की है। उन्होंने कहा, हे भगवान, हम आपकी योजनाओं को नहीं जान सकते हैं। आपके वचनों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें शाप देकर हमने आपका कुछ भला किया है। वस्तुतः इस सृष्टि में एकमात्र आप पूजनीय हैं और आपके द्वारा ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना एवं उनकी पूजा करना जगत को शिक्षा देने के लिए है। हे प्रभु, आप इन दो निर्दोष सेवकों को अथवा हमें जो भी दंड देना चाहे, हम निष्कपट भाव से सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों, जय विजय को तुम्हारे द्वारा दिया गया दंड मेरी ही योजना का एक अंग है और अब ये दोनों आसुरी परिवार में जन्म लेंगे। क्रोध बस अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हुए ये सदैव मेरा संग प्राप्त करेंगे और अपने इन जन्मों की अवधि पूरी कर होने पर वैकुंठ लौट आएंगे। इस प्रकार जय और विजय का स्थापित होना स्वयं भगवान की व्यवस्था थी। सामान्यतया ये कभी नहीं होता कि चार कुमारों जैसे महान ऋषि इतने क्रोधित हो अथवा भगवान अपने द्वारपालों को दंडित होने दें या फिर वैकुंठ से किसी का पतन इस भौतिक जगत में हो। कई बार भगवान युद्ध का आनंद लेना चाहते हैं, परंतु क्योंकि वैकुंठ में कोई उनका शत्रु नहीं है, इसलिए अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक जगत में अवतरित होना पड़ता है। परंतु इस प्रकार की लीलाएं भगवान केवल अपने प्रिय भक्तों के साथ ही करना चाहते हैं और इसलिए वे शत्रु पक्ष की भूमिका के लिए अपने अत्यंत घनिष्ठ पार्षदों का चुनाव करते हैं। संसार के रंगमंच पर युद्ध के अभिनय का सुख लेकर भगवान अपने भक्तों को वापस वैकुंठ बुला लेते हैं। तत्पश्चात चतुष्कुमारों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और वैकुंठ के द्वार से वापस लौट गए। तब भगवान ने जय विजय को आदेश दिया, तुरंत यहाँ से मृत्युलोक में जाओ, परंतु भयभीत मत हो। मैं चाहता तो ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता था, परंतु मैंने वैसा नहीं किया। एक समय जब मैं सो रहा था और लक्ष्मी जी मुझसे मिलना चाहती थी तो तुमने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया था।
उस समय लक्ष्मी ने तुम्हारे पतन की भविष्यवाणी की थी। यद्यपि तुम्हें भौतिक संसार में 7 जन्म लेने का दंड मिला है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम इन 7 जन्मों की बजाय असुर परिवार में केवल 3 जन्म लो। क्रोध में सदैव मेरा चिंतन करते हुए तुम अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आओगे। ये कहकर भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। जय विजय ब्राह्मणों के शाप से शोक संतप्त थे और कांतिहीन हो चुके थे। तत्क्षण उनका वैकुंठ से पतन हो गया। गिरते समय कुमारों ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि 3 आसुरी जन्मों के पश्चात वे पुनः वैकुंठ लौट आएंगे। अपने अलौकिक विमानों में बैठे देवतागण इस संपूर्ण दृश्य को देख रहे थे। जय विजय को गिरता देखकर वे सब निराश होकर हाहाकार करने लगे, और इस प्रकार कश्यप के शक्तिशाली वीर्य से आच्छादित होकर जय और विजय ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह इन दो असुरों का ही प्रबल प्रभाव है कि तुम सब इतने उद्विग्न और शक्तिहीन हो गए हो। मेरे पास इस परिस्थिति को निवारण का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सब स्वयं भगवान की इच्छा से फलीभूत हो रहा है। विश्वास रखो कि भगवान हमारी रक्षा के लिए आएंगे। चारों दिशाओं में व्याप्त इस घनघोर अंधकार को देखकर चिंतित मत हो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवताओं को राहत मिली और वे अपने लोकों पर लौट आए। इसी बीच 100 वर्षों तक गर्भ धारण करने के पश्चात अंत में दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो महान असुर थे। उसके जन्म लेते ही भूकंप जैसी भयानक प्राकृतिक विपदाएं आने लगी। चारों ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी। शनि और मंगल जैसे अमंगलकारी ग्रह शुक्र और बृहस्पति जैसे मंगलकारी ग्रहों से अधिक चमकने लगे। आकाश में धूमकेतु दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगा और बिजली गिरने लगी। भयानक प्रचंड वायु शिष्कारती हुई बहने लगी और बड़े बड़े वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। आकाश में काले बादलों के छा जाने से चारों ओर गहन अंधकार फैल गया। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। नदियों तथा सरोवरों में कमल मुरझा गए। बार बार सूर्य और चंद्र ग्रहण होने लगे। पर्वतों की गुफाओं से रथों के गड़गड़ाने की आवाज़ आने लगी। गिद्दड़ी मनहूसियत से रोती हुई आग उगलने लगी और धरती को अपने कठोर खुरों से टोकते तथा ऊंचे स्वर में रेंगते हुए गधों के झुंड इधर उधर भागने लगे। गधों की भयानक आवाज़ से भयभीत पक्षी अपने घोंसले से निकलकर अंधाधुंध उड़ने लगे और भयवश गायें मलमूत्र विसर्जन करने लगी। इतना ही नहीं, गायें इतनी भयभीत थी कि उनके थनों से दूध के स्थान पर खून निकलने लगा और बादलों से जल के स्थान पर पीव की वर्षा होने लगी। मंदिरों में मूर्तियां अश्रु बहा रही थी और बिना आंधी तूफान के भी वृक्ष गिरने लगे। इन सब अपशकुनों को देखकर 4 कुमारों के अतिरिक्त अन्य सब आतंकित हो उठे। जय विजय के पतन तथा उनके भावी जन्मों की घटना से अनभिज्ञ सबको यही प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि की प्रलय का समय निकट आ गया हो। कश्यप मुनि ने अपने पहले पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रखा। वो जय था, और विजय जिसने गर्भ में पहले प्रवेश किया था उसका नाम हुआ हिरण्यकशिपु। जन्म लेते ही इन दोनों असुरों के असामान्य शारीरिक लक्षण प्रकट होने लगे। लोहे जैसे इनके प्रकांड शरीर आसमान को छूते हुए प्रतीत होते थे। इतना ही नहीं, ऐसा लगता था मानो चारों दिशाएं इनके शरीर से भर गई है। जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी दबकर कांपने लगती थी। कठोर तपस्या करने के बाद हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और उसके फलस्वरूप स्वयं को अमर मानते हुए वो अत्यंत अहंकारी बन गया। अपनी शक्ति के बल पर उसने शीघ्र ही तीनों लोकों का अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके भाई हिरण्याक्ष को भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुए थे और वह भी स्वयं को अमर मानता हुआ घमंडी बन गया। अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और सबको युद्ध के लिए ललकारते हुए विचरण करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी उसका वध नहीं कर पाया। देवगण उसे देखकर उसी प्रकार भाग खड़े होते जिस प्रकार गरुड़ के भय से सांप अपने बीलों में छिप जाते हैं। जब हिरण्याक्ष ने खाली इंद्रलोक को देखा तो वो जोर से गर्जना करने लगा। वो ये देखकर गर्वित हो उठा कि बिना युद्ध किए देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है।
स्वर्ग से लौटकर हिरण्याक्ष ने खेलते खेलते समुद्र की गहराई में प्रवेश किया और उसे देखते ही बड़े बड़े जलचर आतंकित होकर भाग गए। अंततः अनेक वर्ष समुद्र में विचरण करने के पश्चात हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी विभावरी में पहुंचा। जल देवता का उपहास करने के लिए हिरण्याक्ष उनके चरणों में गिर पड़ा और मुस्कुराते हुए एक भीख मांगी, हे प्रभु, मैं युद्ध आकांक्षी हूँ, कृपया मुझे युद्ध का वरदान दीजिए। हिरण्याक्ष की धृष्टता को देखकर वरुण देव प्रकुपित हो उठे, परंतु बुद्धि द्वारा अपने क्रोध को शांत करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हे पुत्र, मैं अब बहुत वृद्ध हो चला हूँ और इसलिए युद्ध करना छोड़ दिया है। तुम युद्ध कला में इतने दक्ष हो कि मुझे भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी बराबरी वाला अन्य कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवल वे ही तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम उनके पास जाओ। जब मांसभक्षी पशुओं से घिरा तुम्हारा मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा होगा, तब तुम अपने इस घमंड से मुक्त हो जाओगे। वरुण देव की बातों पर कोई ध्यान न देकर हिरण्याक्ष वहां से लौट आया। मार्ग में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई और उसने उनसे भगवान के ठोर ठिकाने की जानकारी ली। हिरण्याक्ष ने एक बार पुनः समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने भगवान विष्णु को वराह रूप में देखा और उन्होंने अपने नथुनों पर पृथ्वी को धारण किया हुआ था। भगवान को देखकर वो असुर अट्टहास लगाकर हंसा और बोला, अरे बनचर पशु, शूकर के रूप में हे सुरश्रेष्ठ, ये पृथ्वी हम निम्न लोकवासियों की है। मेरी परिस्थिति में तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अरे मूढ़, आज तुम्हें मारकर मैं अपने पूर्वजों को तिलांजलि दूंगा। जब मेरी गदा के प्रहार से तुम्हारी खोपड़ी चकनाचूर हो जाएगी, तब यज्ञों द्वारा तुम्हें आहुतियाँ देने वाले देवता और ऋषि मुनि भी मर जाएंगे। यदि पेड़ की जड़ ही काट दी जाए तो वो पेड़ भला कब तक जीवित रहेगा। ऐसे दुर्वचनों को सुनकर भगवान को अत्यंत पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने उसे सहन कर लिया। सहमी हुई पृथ्वी उनके नथुनों पर अभी भी विराजमान थी। भगवान वराह तेजी से जल के ऊपर आ गए। हिरण्याक्ष ने भी फुर्ती से उनका पीछा किया और चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें शत्रु द्वारा चुनौती दिए जाने पर भागने में लज्जा नहीं आती? तुम्हारे जैसे अधम प्राणी के लिए लज्जा का कोई मूल्य नहीं है। इन कठोर वचनों के बावजूद भी भगवान वराह ने अनुद्विग्न हुए पृथ्वी को जल की सतह पर रखा और उसे तैरने की शक्ति प्रदान की। उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवगण उनके इस कार्य की भूरी प्रशंसा करते हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। और तब भगवान ने प्रचंड क्रोध प्रकट करते हुए उत्तर दिया, तुमने सही कहा है, हम वन्य पशु हैं जो तुम जैसे कुत्तों की खोज में रहते हैं। जो व्यक्ति मृत्युपाश से भयभीत नहीं होता, वो ही तुम्हारे जैसी अभद्र भाषा में बातें करता है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब मूर्खता भरी बातें बंद करो और मेरे साथ युद्ध करो। कोई कितना भी अहंकारी क्यों न हो, यदि वो अपने वचन को पूरा नहीं कर सकता है तो उसे वीरों की सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार चुनौती दिए जाने पर हिरण्याक्ष क्रोध से तमतमाने लगा और उसका विशाल शरीर कांपने लगा। अपमानित होने के कारण वो सांप की तरह फुफकार रहा था। अपनी शक्तिशाली गदा उठाकर वो भगवान की ओर दौड़ा और उन पर तेज प्रहार किया, परंतु थोड़ा सा हटकर भगवान ने वो वार बचा लिया और बदले में अपनी गदा से हिरण्याक्ष के मस्तक पर प्रहार करने का प्रयास किया। गदा युद्ध में दक्ष हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से उस प्रहार को रोक लिया। इस प्रकार एक उग्र युद्ध आरंभ हो गया। दोनों प्रतिद्वंदी अपने कठोर गदाओं से एक दूसरे पर प्रबल प्रहार करने लगे। एक दूसरे के घाव से बहते रक्त की गंध ने उनके क्रोध को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। विजय के लिए लालायित वे दोनों युद्ध कला के अद्भुत कौशल दिखाने लगे। प्रतीत होता था मानो एक गाय के लिए दो शक्तिशाली सांड आपस में टकरा रहे हो। यह युद्ध हो रहा था पृथ्वी के लिए, और ब्रह्मा जी आकाश से अन्य देवताओं एवं ऋषियों के साथ मिलकर इस प्रचंड युद्ध का दृश्य देखने लगे। चिंता भरे शब्दों में उन्होंने भगवान वराह को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, हिरण्याक्ष ने देवताओं का दमन किया है और ब्राह्मणों, गायों तथा अन्य निरीह प्राणियों को अकारण पीड़ा दी है। सर्प जैसे द्वेषी इस असुर के साथ अब और अधिक खेल ना खेले। ये माया विद्या में अति प्रवीण है और अत्यंत दुष्ट एवं घमंडी है। हे अच्युत, संध्या होते ही इस असुर की शक्ति बढ़ने लगेगी, इसलिए उससे पहले ही इसका वध कर दीजिए। अभिजीत नामक
शुभ घड़ी दोपहर में आरंभ हुई थी और अब वो लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए तुरंत अपने इस अदम्य शत्रु का विनाश करके जगत में शांति की स्थापना करे। ब्रह्मा जी के वचनों सुनकर भगवान जोर से हंसने लगे और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। हिरण्याक्ष को अपने निकट खड़े देख भगवान वराह अचानक उस पर झपटे और उसकी ठोड़ी पर निशाना साधते हुए अपनी गदा से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से वार बचा लिया और फलस्वरूप भगवान की गदा उनके हाथों से फिसल गई। हवा में कलाबाजी खाकर गिरती हुई वो गदा चमचमा रही थी। इस दृश्य को देखकर देवताओं और ऋषियों के खेमे में खलबली मच गई। यद्यपि हिरण्याक्ष के पास अपने निहत्थे शत्रु पर प्रहार करने का सुअवसर था, परंतु युद्ध में नियमों का पालन करते हुए उसने वैसा नहीं किया। इसने भगवान के क्रोध में घी का काम किया। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। शत्रु सामने खड़ा था और भगवान के हाथों में उस देदीप्यमान चक्र को देखकर देवगण और ऋषि एक स्वर में पुकारने लगे, आपकी जय हो, तुरंत इसका वध कर दो, इसके साथ अब और मत खेलो। अपने सम्मुख सुदर्शन चक्र लेकर खड़े भगवान को देखकर हिरण्याक्ष क्रोधवश अपने होठों को काटने लगा और चोट खाए सर्प के समान फुफकारने लगा। तब भयानक नथुनों वाला वह असुर अपनी गदा को घुमाता हुआ हवा में उछला और भगवान पर आक्रमण करते हुए चिल्लाया, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई। भगवान वराह ने अपने बाएं पैर को उठाया और अत्यंत सहजतापूर्वक हिरण्याक्ष के हाथ में रखी गदा पर प्रहार किया। उसके हाथ से गदा दूर जा गिरी। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष, तुम मुझ पर विजय पाने के लिए इतने आतुर हो, उठो और अपनी गदा को फिर से उठाओ। हिरण्याक्ष ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी गदा उठाकर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगा। भगवान वराह ने अपने स्थान से हिले बिना ही अपने हाथों से उस गदा को पकड़कर छीन लिया। ये देखकर बुरी तरह अपमानित हिरण्याक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही। भगवान ने भी युद्ध के नियमों का पालन करते हुए उसे वो गदा लौटा दी, परंतु उसे लेने की बजाय हिरण्याक्ष ने एक ज्वालायमान त्रिशूल उठाया और उग्रतापूर्वक उसे घुमाकर भगवान की ओर फेंका। इससे पहले कि वो भगवान तक पहुंच पाता, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष का क्रोध अब कई गुना बढ़ चुका था। चित्कार करते हुए वह भगवान वराह की ओर दौड़ा और अपनी कठोर मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करके तुरंत अदृश्य हो गया। उसके प्रहार का मानो भगवान पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। इसके बाद हिरण्याक्ष भगवान पर अपनी माया शक्तियों का प्रयोग करने लगा। भगवान तो स्वयं जोगेश्वर हैं, उनके लिए वे सब एक खेल से अधिक कुछ नहीं था, परंतु इस मायावी युद्ध को देखने वालों को लगने लगा मानो सृष्टि प्रलय का समय निकट आ गया हो। प्रचंड तूफानी हवाएं बहने लगी और उससे उड़ी धूल ने चारों दिशाओं को ढककर गहन अंधकार कर दिया। आकाश से चट्टानों के साथ वालों, खून, मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। रह रहकर बादलों में बिजली गड़गड़ा रही थी। पर्वतों से विभिन्न अस्त्र शस्त्र बाहर निकलने लगा और बिखरे बालों वाली नग्न राक्षसियाँ हाथों में त्रिशूल लिए अचानक प्रकट हो गई। घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवार यक्षों एवं राक्षसों के जत्थे वहां से गुजरते हुए क्रूर और अभद्र भाषा में नारे लगाने लगे। भगवान ने उस सारी माया को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा एक क्षण में समाप्त कर दिया। इसे देखकर दिति के हृदय में आतंक छा गया। अपने पति के वचनों को स्मरण करते हुए उसके स्तनों से रक्त चूने लगा। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि उसकी माया छिन्न भिन्न हो चुकी है, वो पुनः प्रकट हो गया। क्रोधावेश में उसने अन्य कोई उपाय ना देखते हुए भगवान को अपनी भुजाओं द्वारा दबाने का प्रयास किया, परंतु ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया कि भगवान उसकी भुजाओं के घेरे के बाहर ही थे।
बौखलाकर वो अपनी मुट्ठी से भगवान पर प्रहार कर ही रहा था कि भगवान ने उसके कान के नीचे ऐसा तमाचा लगाया कि वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। उसके नेत्र कुंडों से आंखें बाहर आ निकली, बाल बिखर गए, अंग टूट गए और वह असुर एक जड़ से उखड़े वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण निकट से असुर के मृत शरीर को देखने के लिए नीचे उतर आए। अभी तक उसके होंठ दबे थे और क्योंकि भगवान के चरण कमल उसका स्पर्श कर रहे थे, इसलिए आत्मा विहीन होने के बाद भी उसकी शरीर कांति क्षीण नहीं हुई थी। उसकी प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी यशस्वी मृत्यु और किसकी होगी। बड़े बड़े योगी मुक्ति प्राप्त करने के लिए समाधि में भगवान के जिन चरण कमलों पर ध्यान करते हैं, इसे उन चरण कमलों का प्रहार मिला। भला इसके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। तत्पश्चात देवगण भगवान की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने वराह अवतार लेकर संपूर्ण जगत को इस असुर के क्लेशदायक भय से मुक्त किया। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करके भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट आए, जहां निरंतर निर्बाध उत्सव मनाए जाते हैं। हरे कृष्ण।